डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी में है और इस्लामाबाद मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से राब्ते में भी है। आपके ख्याल में मौजूदा आलमी माहौल में पाकिस्तान का ये सफारती किरदार किस हद तक मुअस्सर हो सकता है? इस सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या जो इन्वॉल्व कंट्री हैं वो किसी निगोशिएटेड सोल्यूशन की तरफ जाना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हम जितनी भी गुडविल जेस्चर के साथ आगे चलते रहें, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक कैपिटल है, हमारे पे भरोसा बहुत किया जाता है, हमारी बात बहुत मानी जाती है और उसमें दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी किस्मत ऐसी निकल आए कि आपके रीजनल और आपके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स और एलाइज हैं वो आप पर भरोसा करने लग जाएं। तो हमारे डिप्लोमेटिक कार्डर की इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करता है कि इसका कोई पुरअमन सोल्यूशन निकल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के ईरान और अमेरिका इसका कोई पुरअमन सोल्यूशन निकालना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मीडिएटर ही रहेगा, वो गारंटर तो नहीं है। वो हमने कभी भी जामिन होने की बात नहीं की, ना हम कोई जमानतें दे रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं जंग को या जंगों को रुकवाने की, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको वे आउट प्रोवाइड करने की। क्योंकि जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होते हैं तो इस हद तक उसमें एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं कि उसमें क्लाउडीनेस होना बहुत आम सी बात है और डिसीजंस भी उसमें क्लाउडी हो जाते हैं। तो उसमें किसी सेन माइंड का कोई रास्ता दिखाना, कोई राह सुझाई देना, तो ये तो हम बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे हैं। तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका का तो नहीं रहा, रिसेंट जो पिछले एक हफ्ते की सिर्फ हम अगर डेवलपमेंट उठा के देख ले तो इसका जो स्पैन है, इसका स्पेक्ट्रम तो बहुत फैला हुआ है। ये तो यूक्रेन से लेकर इजिप्ट तक और फिर जॉर्डन से लेकर यमन तक जो है, ये सारे का सारा खिता जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में कोलाइड कर रहा है। रिसेंटली जो ड्रोन हमला हुआ है इजिप्ट के जो पानियों में अमेरिका के जहाज के ऊपर, अभी तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन वहां पे एलएनजी जो है वो कार्गो वेसल जा रही है और उस पर ड्रोन का हमला होता है। यूक्रेन जो है वो ईरानी जहाजों पे हमला कर रहा है। यमनी हूसी जो है उन्होंने बाब अल मंदेब बंद कर दिया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज तो ऑलरेडी बंद है। तो सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े और मोस्ट डेवलप्ड जो है कटिंग एज जो एक रिफाइनरी है, उस पे आग लगी हुई है, उस पे अटैक हो गया है। तो और वो सिर्फ ऑयल रिफाइनरी नहीं है, वो हमारे तमाम जो इंजन ऑयल से लेकर गियर ऑयल और ये तमाम किस्म के बाकी लुब्रिकेंट्स जो हैं वो बहुत हाई एंड है और दुनिया में इकलौती ही है जो कि बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑयल के और इसके जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के बनाती है। तो उसमें आग लगी हुई है, बाकायदा हमले जो हैं वो ईरान पे हो रहे हैं। तो तो हालात मजीद इसमें बिगड़ ही रही है। पाकिस्तान बिल्कुल भी पीछे हटा नहीं है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि तमाम लोग जो हैं अपनी तमाम तर जो भी उनके ब्रॉडर एजेंडाज हैं अपने इस लार्जर चेस बोर्ड पे, उनको एक तरफ रखकर चंद मिनट के लिए भी अगर ये सोच लें कि किस तरीके से वो आम बंदे का या अपने लोगों के बारे में सोच सकते हैं और इस जंग से बाहर निकल सकते हैं, और जंग में सिवाय तबाही और बर्बादी के नहीं है। और फिर अगर कोई जो है वो बीच में से निकलना चाहता है तो उसके लिए वे आउट क्या हो सकता है। किसी को फेस कीपिंग चाहिए, किसी को कोई डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए, किसी को वाटरवेज खुले हुए चाहिए, किसी को पानी के ऊपर जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर किस तरह से उसको ऑपरेशनलाइज करना है, किसी का ये इशू है। किसी कंट्री का ये इशू है कि उसका ऑयल जो है वो सारे का सारा उनके अपने डॉक्स पे पड़ा हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, किसी के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है ये कह देना कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा। देखिए, कर पाएगा तो वल्लाह इल्म, लेकिन और अगेन ये डिपेंड करता है ईरान पे, उन तमाम पार्टीज पे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग अमेरिका, और साथ में ये कि हमारी कोशिशें बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन हम लाठी से हाँक नहीं किसी को भी सकते, हम सिर्फ ये डेफिनेटली, कह सकते ऑब्वियसली, हैं आई मीन कि पाकिस्तान इज ट्राइंग
इट्स लेवल बेस्ट। मैम, अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी को अगर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई के तनाजुर में देखा जाए तो शायद तस्वीर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हर मिसाइल हमले के पीछे एक सियासी पैगाम भी होता है। आपके ख्याल में वाशिंगटन का असल मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करना है या तेहरान को इलाकाई और सफारती सतह पर नई शराइत कबूल करने पर मजबूर करना है? मेरा तो स्टांस देखिए डे वन से वही है, और अभी तक मेरे पास ऐसी कोई और नई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी स्टक विद सिंगल ओपिनियन और फिर मैं उससे कहूँ कि मैं लिंगर ऑन करती रहूं, लेकिन मुझे कोई चीज मिली नहीं कि मैं अपने ओपिनियन चेंज करूं। मेरा ये ख्याल है कि ये एक वीकेंड वॉर थी जिसमें ऑ एंड शॉक जो है वो चाहिए था, वेनेजुएला टाइप का, या इनिशियल डेज जो है इराक के जिसके अंदर हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है, सदाम छुपता फिर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये एक लिमिटेड जो है वो प्लानिंग के साथ ईरान पे अटैक था, और ये ईरान जो है उसको मैं देखती हूँ एज अ कलेक्ट्रल चाइना को कंटेन करने के लिए। तो मैं इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर पाती। मेरा आज भी स्टांस यही है कि यही अमेरिका के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों किस्म के जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये और बात है कि वो एक्सप्लिसिटली जो है हर दिन जो है वो एक नया बयानिया जरूर दे देते हैं। किसी दिन उनको ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए, दूसरे दिन वो कहते हैं ईरान के आम बंदे के हम साथ खड़े हुए हैं, हमें उनको बचाना है, फिर उसके बाद ईरान की सिविलाइजेशन ही हमने खत्म कर देनी है, और अब जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज हमने खुलवानी है। लेकिन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो मेरी समझ में आता है वो यही है कि ईरान जो है उसके ऊपर एक सर्टन डिग्री का कंट्रोल, जिसके अंदर कोई बहुत फ्लरिशिंग, बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता हुआ ईरान नहीं चाहिए, लेकिन बहुत टूटा फूटा और बिखरा हुआ भी नहीं। तो बस एक मिक्सचर सा चाहिए इराक मॉडल का, जिसके अंदर तमाम जो उसके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स रिच कंट्री है, तो वो एक एंडोमेंट फंड बनाया जाए और फिर इराकियों की तरह उनके तमाम रेवेन्यू जो है वो पहले अमेरिकन बैंक्स में डॉलर्स में हो, उसके बाद फिर वो बाद में भीख मांगते फिरे हमें इस चीज के लिए पैसे दीजिए, और अपनी मर्जी का एक सेटअप भी वहां पे रख लिया जाए। लेकिन जाहिर है चीजें अपने आप जो है अपनी शक्ल जो है वो तो इख्तियार करती हैं। जो सोचा गया वो नहीं हुआ। चाइना को तो कंटेन करना दूर की बात थी, पूरे के पूरे जो है वो एनर्जी चोक पॉइंट्स जो है वो सारे चोक करवा के बैठ गए हैं। और अब जो सूरत हाल है उसमें हर एक जो एलिमेंट है, हर एक पार्टी जो है बीच में इन्वॉल्व, उसका ये है कि हमारी से होनी चाहिए वाटरवेज के ऊपर। जहां जहां भी हमें कोई चोक पॉइंट मिलता है वहां पे हम अपनी हेजमनी, अपनी मोनोपली कायम कर लें, और उस मोनोपली के चक्कर में जो मजीद इकोनॉमी है उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और इकोनॉमी को बर्बाद करने का मतलब है आम बंदे की जिंदगी को बर्बाद करना, और वो भी वो लोग जिनको एज सच जो हैं वो अपनी जिंदगियों से समझौता कर चुके होते हैं कि हालात जैसे भी हैं। लेकिन बहरहाल जब किसी के किचन काउंटर पे फर्क पड़ता है तो चाहे कोई कितना ही लीस्ट बॉदर्ड क्यों ना हो, तो ये जंगें हमारी जिंदगियों को इफेक्ट तो कर रही होती हैं। अब ओमान ने एक प्लान दिया है, इससे पहले सुनने में आया था कि ईरान इज टोटली ओके विद द स्टेट ऑफ होर्मुज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बिटवीन ओमान एंड ईरान। यही हमारे पास रिपोर्ट थी। अब ओमान ने जो एक नई रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि इस गल्फ के कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और एक कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाते हैं। मैंने इसकी तरफ तकरीबन 1.5 महीना पहले इशारा भी किया था कि अल्टीमेटली स्टेट ऑफ होर्मुज का सोल्यूशन जो है वो मलाका स्ट्रेट के मॉडल पे ही होना है। किसी एक कंट्री की इजारादारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ईरान ने आउटराइटली इसको जो है वो इनकार कर दिया है। उससे उन्होंने कहा है कि ये मंसूबा हमें इनबाउंड जो कार्गो है उसके लिए तो कबूल है, आउटबाउंड जो है वो सारे का सारा हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। तो अब चीजें आगे कैसे जाती हैं? ट्रंप ने नया बयान दिया है और बड़ा हैरानकुन है। चीजें अमूमन ऐसा लगता है जैसे वो पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है। तो बड़े टाइम पहले उनको ये भी नहीं पता था कि ब्रिक्स क्या होता है और ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने कहा है कि एक्सेस ऑफ यूरो एशिया को हम बनने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है उनके कान में कोई बात डाल रहा है अक्लमंद आदमी कि ये एक्सेस ऑफ यूरो एशिया है, ईरान, रशिया और चाइना, और ये तीनों जो हैं अमेरिका की खास तौर पे इकोनॉमिक हेजमनी और पेट्रो डॉलर को जो है वो इस हद तक चैलेंज करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि अब अमेरिका के पास जो है वो एग्जिस्टेंशियली बहुत ज्यादा एक ऑकवर्ड पोजीशन हो गई है। और उसका जितना अमेरिका के ऊपर एग्जिस्टेंशियल दबाव होगा
उतना ही वो रोग और बेलाकोस्ट हो सकता है और उतने ही वो रुथलेस किस्म के अटैक कर सकता है। बिल्कुल ठीक। कि अमेरिका जो है वो फिर अब हम चाहे उसे कल की एम्पायर कहें, वो बहरहाल इस बात को उनको मानने में, इंटरनलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा कि हम बायगॉन हैं। वो आज भी अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो तो फ्रंट लाइन तो पे मैम